Hello students, today in class 9 our subject is science and worksheet number is 53 and today's date is 9th of November 2020. Here you have to write the name of the student and your name of the class teacher. So let's start. Today's topic is tissue. In tissue we are studying nervous tissue. जिज्ञासा दीदी, how do we respond immediately to any stimuli? तो एक बच्चा है ये पूछ रहा है कि अपनी दीदी से कि दीदी हम किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड एकदम से कैसे कर देते हैं। तो उसकी दीदी बताती है, ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। सभी जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर में एक एबिलिटी होती है कि किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकें। दीज स्टिमुलाई आर very rapidly transmitted from one part of the body to other by a specialized tissue known as nervous tissue। तो ये जो स्टिमुलाई हैं, ये जो सिग्नल हैं, ये एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में जाते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू, जिसका नाम होता है नर्वस टिश्यू। तो स्टिमुलाई कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप कोई कैंडल है, कोई कैंडल जल रही है, आप उस पर उंगली लगाते हैं तो वो एक स्टिमुलस है। उसके एक्सचेंज में बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? उंगली को पीछे ले जाएगी अपने आप से। तो ये क्या है? ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया ऑर्गेनिज्म ने। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये होती है नर्वस टिश्यू के थ्रू। नर्व्स की एंडिंग होती हैं, ये नर्व्स स्पाइनल कोड और ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं और ये सारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो चलिए पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से मिलकर बनता है, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू की, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सेल होता है। ओबियसली जो टिश्यू होता है वो सेल से मिलकर बनता है, तो न्यूरॉन से मिलकर बनता है नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन की पिक्चर आपके यहाँ पे दी हुई है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। इसमें जो सबसे ऊपर है ये है सेल बॉडी, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं जो इनकी एंडिंग्स होती हैं, और इसी के साथ में कुछ साइटोप्लाज्म बॉडी को स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे निसल ग्रैनुल्स टाइप होते हैं इसके अंदर में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ते हैं। देर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन: डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग्स। तो सबसे पहले हमने देखा डेंड्राइट्स। ये जो हैं जो सेल बॉडी से बाहर निकलते हैं, ये दूसरे नर्व्स के थ्रू कनेक्शन होता है इनका, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस और एक्सोन, जो ये पूरी जो ये है, इसको एक्सोन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे नर्व्स की एंडिंग होती है, एक्सोन के बाद ये ख़त्म हो जाती है नर्व्स यहाँ पे, इसके बाद ये दूसरे नर्व्स से जुड़ते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन। तो एक्सोन किसी भी न्यूरॉन के अंदर एक ही होता है, और मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। तो सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, इसमें से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, जैसे हम देख रहे हैं रूट्स की तरह निकलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। 1 मीटर तक लंबा हो सकता है एक नर्व सेल, न्यूरॉन। तो हम देखते हैं कि अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सेल, तो उसका भी हम आंसर लिखते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन उसका आंसर दे सकते हैं। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप अ नर्व फाइबर और नर्व। तो बहुत सारे जो नर्व फाइबर हैं वो मिलकर बनाते हैं नर्व। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहला जो न्यूरॉन का फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है थ्रू नर्व फाइबर। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये नर्व एंडिंग हो रही है, तो दूसरा जो सेल होगा उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो इससे मिलेंगे, फिर यहाँ से पूरी सेल बॉडी बनेगी, फिर आगे ऐसे बढ़ता हो जाएगा। न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। द फंक्शनल combination of nerves and muscle tissue enables animal to move freely in response to stimuli। नर्व्स और मसल टिश्यू होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1,
What are the main function of nervous tissue? The main function of nervous tissue is to transmit signal from one part of the body to another part. Draw a well labeled diagram of neuron. तो न्यूरॉन का डायग्राम आप यहाँ से ही बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपने साथ साथ मेरे साथ भी बनाइए, उस आपको समझ में भी आ जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर होती है साइटोन या सेल बॉडी, ऐसे आप बना सकते हैं। इसी के साथ ये डेंड्राइट्स निकल जाते हैं इनके रूट्स की तरह। और यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस। इसी के साथ इसमें एक मेडुलरी शीथ होती है, कुछ कवरिंग होती है, इस तरह से होती है ये पूरी। और ये नर्व्स ख़त्म हो जाती हैं तो इसके बाद नर्व्स एंडिंग होती है। और यहाँ पे कुछ निसल ग्रैन्यूल्स इनको बोला जाता है, राइबोसोमल स्ट्रक्चर होते हैं कुछ ये। तो इसकी अब लेबलिंग कर देते हैं एक बारी। जो ये एंडिंग होती है इनको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं सबसे पहले साइटोन। या सेल बॉडी। इसी तरह इस जो पूरी स्ट्रक्चर होता है यहाँ से, इसको बोला जाता है एक्सोन। ये होता है न्यूक्लियस। ये आपके हो गए डेंड्राइट्स। जो ये होते हैं नोड्स, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये होती है मेडुलरी शीथ। और ये है नर्व एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? The electrical signal transmitted through a nerve fiber is called nerve impulse. Question number 4. Which organ is formed by nervous tissue? Answer. Brain is formed by nervous tissue. So this worksheet is complete here. If you like this video, do not forget to like, share and also subscribe the video. Thank you.